शुगर मिलों के साथ चीनी की एक्स मिल कीमत 165 रुपए फी किलो मुकर्रर। हुकूमत और शुगर इंडस्ट्री के दरमियान मामला तय पा गए। वजारत ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के मुताबिक तमाम सूबाई हुकूमतें फैसले पर अमल दरामद करा के सस्ती चीनी फराहम करेंगी। उधर साबिक निगरान वफाकी वज़ीर फवाद हसन फवाद की चीनी इम्पोर्ट करने के हुकूमती फैसले की मुखालफत। 30 करोड़ डॉलर की चीनी इम्पोर्ट करने के फैसले पर नजरसानी का मुतालबा। सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा कि चीनी के सबसे बड़े सारिफ आम आदमी नहीं, फूड और बेवरेज इंडस्ट्री है। इन लोगों ने पहले चीनी एक्सपोर्ट करने के लिए ऑर्डर लिए, इंपोर्ट भी यही कर रहे हैं। इन्हीं लोगों ने पहले कीमतों के उतार चढ़ाव और फिर एक्सपोर्ट से भारी मुनाफा कमाया। कीमतों को कंट्रोल करने में हुकूमती नाकामी चीनी इंपोर्ट करने का जवाब नहीं हो सकती। जिन लोगों ने चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, FBR कहाँ है? फूड एंड सिक्योरिटी इस पे बिल्कुल आपके सामने वो स्टेटमेंट इशू भी कर चुकी है और आपको बता भी चुकी है कि ये कीमतों को एक मुनासिब लेवल पे लाने के लिए ये डिसीजंस लिए गए हैं बाय द कैबिनेट एंड एज कैबिनेट वी हैव कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। चीनी की कीमत क्यों बढ़ी, वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का वाज़ेह जवाब देने से गुरेज। कीमतों में उतार चढ़ाव मामूल की बात करार, वफाक और सूबाई हुकूमतों से ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ एक्शन लेने का मुतालबा। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, रमज़ान आए या कोई और इवेंट हो, ग़िज़ाई अशिया की कीमतें ऊपर नीचे हो जाती हैं। गंदम और चीनी को भी डीरेगुलेट कर लेना चाहिए। बैरूनी सरमायाकारों का मुनाफा बाहर जाने और LC न खुलने के मसाइल ख़त्म हो गए। शरह सूद में कमी की गुंजाइश मौजूद है। हतमी फैसला स्टेट बैंक को करना है। एक सवाल के जवाब में कहा, गिरफ्तारी का इख्तियार FBR अफसर को नहीं, 3 रुकनी आला कमेटी को दिया। FBR के इख्तियारात का इनकम टैक्स से कोई ताल्लुक नहीं। हुकूमत के पास जितनी स्पेस थी उतना रिलीफ तनख्वाहदारों को दे चुके हैं। तनख्वाहदारों की सहूलत के लिए टैक्स गोशवारों को आसान बना दिया गया। हुकूमती इक़दाम से मईशत मुस्तहकम हुई। गर्दिशी कर्जे कम कर रहे हैं। बैंक सरमायाकारों से मिलकर सनतें बहाल करें। वज़ीर ख़जाना ने हड़ताल के मामले पर सनतकारों और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स को आज इस्लामाबाद बुला लिया। वज़ीर आज़म का टैक्स दहिंदागान की सहूलत के लिए बड़ा इक़दाम, गोशवारे भरने में मदद के लिए हेल्पलाइन कायम करने का हुक्म। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत FBR से मुतल्लिक़ इजलास। कहा, टैक्स बेस का इजाफा और गरीब पर टैक्स के बोझ में मजीद कमी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। टैक्स गोशवारों को डिजिटल, मुख्तसर और मरकजी डेटाबेस से मुंसलिक करके आसान तरीन बना दिया गया। नए आसान टैक्स गोशवारों से तनख्वाहदार तबका सबसे ज़्यादा मुस्तफ़ीद होगा। टैक्स इस्लाहात में आम आदमी की सहूलत पर तवज्जो मरकूज की जाए। कैशलेस डिजिटल मईशत से मुतल्लिक़ इजलास में कहा कि मईशत की डिजिटाइजेशन के जरिए शफाफियत लाना हुकूमत की तरजीह है। डिजिटल मईशत की जानिब पेशरफ्त मज़ीद तेज़ करने की हिदायत। छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारी हज़रात के लिए मराहिल को आसान बनाया जाए। रास बोर्ड ऑफ गवर्नर्स और चेयरमैन की तकर्री सितंबर तक मुकम्मल की जाए। नया हफ्ता, नया रिकॉर्ड। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान बरकरार। 2200 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स पहली बार 1,36,000 का तारीखी संगे मील अबूर कर गया। गुज़श्ता हफ्ते मार्केट 1,34,299 पर बंद हुई थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार मुसर्रत। कहा, मुल्क इस्तेहकाम के बाद मुआशी तरक्की की राह पर गामजन हो चुका है। मुस्बत अशारिय हुकूमती पॉलिसीज़ की सम दुरुस्त करने की आकाश है। कारोबारी बरादरी को मुल्क में कारोबार दोस्त माहौल फराहम करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस नशस्तों की तकसीम से मुतल्लिक फैसला महफूज। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, JUI, ANP और दीगर जमातें पेश। JUI के कमरान मुर्तज़ा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि यह हुक्मनामा सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो चुका है। पेशावर हाई कोर्ट का तफसीली फैसला भी आ चुका है। PTIP के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जितनी जनरल नशस्तें होंगी उतनी ही मखसूस नशस्तें मिलनी चाहिए। मेंबर सिंध निसार दुरानी ने इस्तफसार किया, अगर ज़िमनी इंतखाबात में किसी जमात की सीटें कम हो जाएं तो क्या मखसूस नशस्तें कम हो सकती हैं? वकील ने कहा कि मखसूस नशस्तें वापस नहीं ली जा सकती। हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि हमारे 2 नुमाइंदों को एक शुमार किया गया। नोटिफिकेशन के साथ अगर देखा जाए तो हमारी 2 मखसूस नशस्तें बनती हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात। इलेक्शन कमीशन ने गवर्नर और वज़ीर आला को अलग अलग मरासले जारी कर दिए। फैसल करीम कुंडी को 21 जुलाई से पहले असेंबली इजलास बुलाने की हिदायत।
मरासले में लिखा, स्पीकर ने इजलास बुलाने से माजरत कर ली है। वज़ीर आला असेंबली इजलास बुलाने के लिए गवर्नर को समरी भिजवाएं। मखसूस नशिस्तों के मेंबरान का हल्फ पहले ही ताखीर का शिकार हो चुका है। सेनेट इंतखाबात के लिए मेंबरान का हल्फ जरूरी है। मौलाना फजलुर रहमान की खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई के अंदर से तब्दीली की ख्वाहिश। 4 सतह में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि आज भी कहता हूं कि सूबे की अक्सरियत जाली है। तहरीक इंसाफ के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाना मेरे मकासद में शामिल है। तलखियां दूर करना चाहता हूं। अपोजिशन का हर कदम सूबाई हुकूमत को फायदा दे रहा है। नून लीग ने एक मखसूस नशिस्त के लिए JUI के खिलाफ केस किया। इन हालात में मौजूदा अपोजिशन के साथ कैसे चले गए? ऐसे हालात में खैबर पख्तूनख्वा सियासी कशमकश का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। गैलप सर्वे पर खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब हुकूमत आमने सामने। बैरिस्टर सैफ ने गैलप सर्वे जानिबदार करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। कहते हैं गैलप का सर्वे फार्म 47 की हुकूमतों के इशारे पर बनाया गया स्क्रिप्ट है। मफरूज़ों पर मबनी सर्वे का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। गैलप गैर जानिबदार है तो मरीम नवाज की तबाहकारियाँ और जनूबी पंजाब की महरूमियाँ भी दिखाए। सिंध के डाकुर कराची की गंदगी पर गैलप ने राय क्यों नहीं दी? अस्मा बुखारी का तुर्की बा तुर्की जवाब। बोली, खैबर पख्तूनख्वा की जो हालत है उसे किसी सर्वे की ज़रूरत नहीं। ये सर्वे 12 साल जाली तब्दीली के मुंह पर तमांचा है। 73% अवाम ने अली अमीन गंडापुर को चार्जशीट किया है। मरीम नवाज के मंसूबों पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। एहतजाजी तहरीक के ऐलान के बाद पीटीआई रहनुमाओं की बयानबाजी। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का आलिया हमजा और शेख वकास अकरम से रब्ता। इख्तलाफी बयान देने से रोक दिया। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि पार्टी फोरम मौजूद है, मसाइल वहां पर डिस्कस करें। अगर किसी रहनुमा को शिकायत है तो मुझे बताएं, मनवान मामला बानी के सामने रख दूंगा। हैदराबाद में क्लाउड बरस्ट, कई इलाके ज़ेर-ए-आब। मूसलाधार बारिशों से सड़कों पर पानी जमा। पानी घरों और दुकानों में भी दाखिल। फीडर ट्रिप कर जाने से कई इलाके बिजली से महरूम। डिप्टी कमिश्नर ने अलर्ट जारी कर दिया। सबसे ज्यादा बारिश हैदराबाद सिटी में 94 और हैदराबाद एयरपोर्ट पर 57 मिलीमीटर रिकॉर्ड। मेमन अस्पताल के करीब इमारत की छत गिर गई, 3 अफराद जख्मी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी बादलों ने खूब रंग जमाया। लाहौर, शेखुपुरा, ननकाना, कसूर और राजनपुर में जलथल एक हो गया। डीजी खान, मियांवाली, कमालिया समेत मुतादिद इलाकों में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। मर्दान, सवाबी, मालाकंड और कोहाट में भी बादल जमकर बरसे। बारिश के बायस मालाकंड में दीवार गिरने से 2 बहनें जाँ बहक। कोहाट में मकान की छत गिरने से एक शख्स जान की बाजी हार गया। मंचनाबाद में मदरसे की छत गिरने से 2 बच्चे चल बसे, 12 जख्मी। जमरूद में 2, लकी मरवत में 4 बच्चे नहाते हुए डूब गए। दरिया सिंध में तोनसा बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। गुड्डू और सखर बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। तोनसा पर पानी की आमद और अखराज 4,26,000 क्यूसेक। राजनपुर, घोटकी और तोनसा में पानी की सतह में इजाफा। कई बस्तियां ज़ेर-ए-आब आ गईं। कच्चे के इलाकों से नकल मकानी जारी। तरबेला डैम में पानी की सतह बुलंद होने पर स्पेलवेज खोल दिए गए। महकमा मौसमियात की 17 जुलाई तक बारिशों का सिलसिला वक्फे से जारी रहने की पेशगोई। पहाड़ों पर लैंडस्लाइडिंग और बरसाती नालों में तुग़यानी का खदशा। बड़े शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खतरा मजीद बढ़ गया।